ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये कोई कूल दिखने की साजिश नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, बिकॉज आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। आज का दिन फुल पैक्ड था। आप अगर मेरी आंखें देख पा रहे हो, बहुत हैवी हो चुकी है, बट मुझे एट एनी कॉस्ट आज ये वीडियो अपलोड नहीं बट शूट करना था, बिकॉज एक बार रह जाए तो वो रह ही जाता है और मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाऊँगा। अपना जो हेलमेट हमने बाई किया है, तो वो हेलमेट मेरे को कब से मैं सोच रहा हूँ यार निकाल ही लेता हूँ। उसमें जो टैग्स लगे हुए हैं या फिर जो कुछ भी है, तो वो सब कुछ निकालने का मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। तो आई कैन नॉट वेट। सो मैं ये गॉगल लगा लेता हूँ, नहीं तो आपको बोर हो जाएगा, आपको मेरी आंखें देख के नींद आ जाएगी। ठीक है, यप। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होगा, बिकॉज मैंने जब से हिमालयन का या फिर रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल हेलमेट है, तो वो जो हेलमेट है हमारा, दैट्स एन ऑफ रोडिंग हेलमेट, और उसमें मुझे लेने के बाद काफ़ी दिक्कतें आई। सो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड वर, फर्स्ट ऑफ ऑल विंड ब्लास्ट। गॉगल्स है, ओपन स्पेस है, सारा विंड मुंह पे आ जाता है, एंड आई कैन नॉट राइड एट हाई स्पीड्स विथ वो विंड ब्लास्ट को झेलते हुए मैं राइड नहीं कर पा रहा था। सो दैट वॉज द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक इन दैट। सेकेंडली, जो रिसेंटली मैंने फेस किया, वो जो गॉगल का स्ट्रैप था, वो राइड करते वक्त ना विंड ब्लास्ट की वजह से स्लाइटली लूज़ हो जाता है जब मैं ड्राइव करते रहता हूँ। सो वो ड्राइव करते वक्त अगर लूज़ हो गया तो फिर वो गॉगल जो ऐसे होता है, अच्छा ये बेस्ट एग्जांपल हो गया, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे आ जाता है। सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। वो गैप की वजह से क्या हो रहा था, रिसेंटली आई फेस दिस इशू कि इंसेक्ट्स जो रहते हैं, मतलब मैं अभी मगरपट्टा जाता हूँ, तो ऑन द वे मुझे केपी लगता है, हड़पसर लगता है, तो मुंडवा लगता है। तो ये सब जो एरियाज़ है ना, यहाँ पे पता नहीं आजकल क्यों, बट काफ़ी सारे ना कीड़े हो चुके हैं। सो वो सारे कीड़े मतलब ऐसे बैंग होते रहते हैं मेरे मुंह पे, मेरे गॉगल्स पे वो चिपक जाते हैं। एंड कुछ कीड़े तो भाई साहब, मतलब यहाँ पे जो गैप क्रिएट होता है उसके अंदर से घुस जाते हैं यार भाई, मतलब हाइट हो गई। तो वही दिक्कत थी मुझे। तो मैंने रिसेंटली फेस किया, और रिसेंटली एक ड्रैगन फ्लाई इत्तू सा था, वो ड्रैगन फ्लाई शायद से बच्चा होगा, इत्तू सा था, वो घुस गया भाई, मतलब डर गया मैं तो डर गई। तो इसलिए मैंने डिसीजन बना लिया, एंड आई हैड टू गेट वन हेलमेट जो प्रॉपर ऐसे विंडशील्ड हो, उसका प्रॉपर विंडशील्ड हो। जब मैंने वो हिमालयन का मोटोक्रॉस वाला हेलमेट लिया, तब मैं पता नहीं भावुक हो गया था या क्या हो गया था, पता नहीं मुझे, बट एट दैट टाइम आई टुक इट, बट नाउ आई हैव अ बिट रिग्रेट्स। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पसंद नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड हेलमेट व्हाइल यू आर ऑफ रोडिंग, बट जनरल ट्रैफिक या फिर हाईवे क्रूजिंग, उसके लिए नहीं बना यार वो हेलमेट, अनफॉर्चुनेटली। सो या हियर वी आर विथ आवर न्यू हेलमेट। SMK का हेलमेट है, उसका सीरीज़ में भूल गया, आई गेस थ्रिलर सीरीज़ है या कुछ तो है सीरीज़ का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई विल मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और ये हेलमेट हमने लिया सांगवी में, एक ओल्ड सांगवी में एक दुकान है SMK का, तो वहाँ से हमने ये बाई किया। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला मुझे। इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 4500। सो यप, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इंट्रो के लिए काफ़ी है, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया ये एक्चुअली, बट या सो लेट्स चेक आउट द फीचर्स फर्स्ट ऑफ दैट हेलमेट। सो जस्ट अ मिनट, मैं ये वीडियो में कोई क्रॉपिंग नहीं करूँगा, कोई एडिटिंग तो थोड़ा फर्क चलेगा यार, थोड़ा बहुत छोटे मोटे शॉर्ट्स वगैरह डाल दिया, फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लिया वगैरह, वो सब नो क्रॉपिंग, नथिंग, अटैचमेंट भी नहीं होगा, कुछ क्रॉप वगैरह नहीं करूँगा मैं। सो या जस्ट अ मिनट। Okay, so here we are with our helmet SMK। एक्चुअली इसका ब्रांडिंग उल्टा हो गया, ये बैक पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया, या फिर मैंने उल्टा हेलमेट इसके अंदर डाल दिया, पता नहीं, बट ये मोस्टली ऐसे नीचे के साइड ही होता है ना। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं अभी। सो 3, 2, 1 and here we go। wow।
मेरे को अभी गॉगल निकालने की इच्छा हो रही है यार गाइस। आपकी परमिशन हो, आपको नींद नहीं आ रही होगी तो आई जस्ट रिमूव माई गॉगल बिकॉज मेरे को ये गॉगल पहन के ये देखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। या नाउ दैट्स लुक्स ऑसम ब्रो। ठीक है, सो क्विकली विल गो थ्रू इट्स स्पेक्स। सो फर्स्टली इसमें एक वाइसर है, ट्रांसपेरेंट वाइसर है। वाइसर इसके वाइसर उनके पास अवेलेबल है बट मैंने ट्रांसपेरेंट ही चूज़ किया। आई विल लेट यू नो द रीज़न। सेकेंडली ये वाइसर के साथ इसे लॉक आ जाता है। सो इफ़ आई ट्राई टू ओपन इट विथ वन हैंड, काफ़ी स्ट्रगल लेना पड़ता है मुझे ओपन करने के लिए। सो नाउ इट हैज़ 3 लॉक लेयर्स आई गेस, 1 2 and 3 ओके। एंड 1 2 3 4 और फिर 4th के बाद एक क्लिक साउंड आएगा। सो एक मिनट, हाँ। सो एज यू कुड हियर एक क्लिक साउंड आया। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक लॉक मैकेनिज्म दिया उन्होंने, सो दैट कभी अगर कुछ बाय अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस अगर गिर विर जाओ या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो द वाइसर वोंट कम आउट ईजिली। सो या दैट्स वन बेनिफिट ऑफ इट। देन सेकेंड इज दी, लेट मी शो यू द इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे नहीं पता अभी ये हेलमेट्स में मतलब ये प्राइस रेंज में है या नहीं बाकी के हेलमेट्स में, बट या इफ़ यू कैन सी, यूहू, वी हैव द इनर वाइसर गॉगल जो मेरे को बहुत मतलब चाहिए ही था मेरे को ये गॉगल। सो इट बेसिकली मतलब अगर आप धूप में वगैरह राइड कर रहे होगे तो दिस विल प्ले अ क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल वाइल राइडिंग। देन कम्स इसकी बात कर लेते हैं, जो क्या कहेंगे इसे, मेरे को अभी भी वर्ड याद नहीं आ रहा है। ये जो गैप से जो वेंटिलेशंस, तुमसे ना हो पाएगा। वेंटिलेशंस के लिए जो इन्होंने स्लॉट्स दे के रखा है। सो यहाँ पे एक स्लॉट है, इसे हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ ओवर हियर, सो बिहाइंड दी हेड यहाँ पे कुछ 2 स्लॉट्स दिए। ज़्यादा कुछ नहीं दिया है इन्होंने, बट आई थिंक सो सफोकेशन वगैरह ऐसे कुछ होने वाला तो है नहीं इसमें। सो यप, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अच्छा यहाँ पे भी है, ओ ओके। यहाँ पे ना अंदर के साइड में, यहाँ पे अगर देखोगे ना आप लोग तो यहाँ पे नीचे भी एक वेंटिलेशन के लिए है, तो सामने से भी हवा जाते रहेगा। सो यस, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वॉज दी वाइसर, सेकेंड पॉइंट वॉज दी इनर गॉगल सन प्रोटेक्शन के लिए वाइल राइडिंग, एंड थर्ड पॉइंट वॉज दी वेंटिलेशंस। सो लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। क्या था फोर्थ पॉइंट, भूल गया मैं, कुछ तो देखा था अभी मैंने। हाँ, इनर पैडिंग। इनर पैडिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक इट्स स्टर्डी क्वालिटी और काफ़ी मतलब प्रॉपर फिटिंग है। मेरा बाय द वे मेरा जो साइज़ लिया मैंने वो M साइज़ है। इसमें 3 साइजेस मैंने वहाँ पे देखे थे। फर्स्ट वाज दी स्मॉल, आई गेस एक्सेस मैंने नहीं देखा, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं देखा, स्मॉल देखा, मीडियम देखा, लार्ज देखा एंड एक्सेल भी देखा था। यस राइट। सो 4 साइजेस तो वहाँ पे अवेलेबल थे। आप लोग वो स्टोर को कांटेक्ट करके बाकी के साइज़ के भी रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो यप, इसका पैडिंग जो है काफ़ी अच्छा है, मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी इसके पैडिंग की। देन दिस हेलमेट इज़ डॉट एंड ISI सर्टिफाइड। सो डॉट सर्टिफाइड है तो सारे डाउट्स मिट जाते हैं कि इज़ द हेलमेट वर्दी और नॉट। सो यप, और EC भी सर्टिफिकेशन है इसका। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो है दोज आर मेंट टू बी EC। सो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये हेलमेट कंपैटिबल है। एंड इट वेज अराउंड 1550 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। मेरा पिछला वाला जो हेलमेट था दैट वाज 1350 प्लस 250 ग्राम्स गॉगल। सो रफली अराउंड 1600 ग्राम्स का था मेरा पिछला वाला हेलमेट। सो दिस इज़ 50 ग्राम्स, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 50 ग्राम्स ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस, इट माइट बी। ठीक है, सो ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस हेलमेट। यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा है आपको। सो इफ़ यू जस्ट रिमूव दिस आउट, यहाँ पे हमारा इंटरकॉम सिस्टम के लिए इन्होंने पूरा स्लॉट दे के रखा है।
आई एम रियली नॉट श्योर ये अगर हेलमेट्स में मिलता होगा तो ये प्राइस रेंज पे, बट मैंने जितना डिस्कस किया उनके साथ, दिस इंटरकॉम सेक्शन एंड द इनर वाइसर। अच्छा हाँ, ये एक और एक पार्ट है वो भी हाँ, ये इंटरकॉम के लिए तो सेक्शन आई गेस 5000 या 6000 प्लस वाले हेलमेट्स में आता है। सो दिस इज़ अ प्रेटी नाइस फीचर, कूल फीचर है ये इसमें। एंड बिकॉज अगर नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पे ऐसे कुछ क्लिप लगा के या फिर ऐसे कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, एंड देन यू नीड टू कनेक्ट द इंटरकॉम एट योर हेलमेट। इंटरकॉम भी आएगा बाय द वे, कमिंग सून। और यप, मैंने बोला था ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलो अभी अपन निकाल ही लेते हैं ये फाइनली। सो इसमें कुछ दिख रहा है आपको? कैन यू फिगर आउट समथिंग? यप, इफ़ आई हैव गेस्ड यू गाइज राइट, तो यहाँ पे एक हमें डिफॉगर का भी एक फिल्म मिलता है। सो दिस डिफॉगर फिल्म प्लेज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल वाइल राइडिंग इन फॉग्स या फिर हीट, जो भी हम लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव कवर्ड माई सेल्फ विद द हेलमेट और ये मैंने लेट्स से ये वाइसर भी मैंने अगर यहाँ पे लॉक कर दिया, सो मैं जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करता हूँ सो काफ़ी वेपर क्रिएट होता है अंदर वाइल आई ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो उस टाइम पे ये डिफॉगर काम में आता है, बिकॉज एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इसके अंदर एक कुछ आई एम नॉट श्योर, मैं रिसर्च करके एक बार डाल दूंगा यहाँ पे व्लॉग में ही या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो ये डिफॉगर उसका काम करता है कि फॉग सैचुरेट नहीं होने देता है यहाँ पे हेलमेट के स्क्रीन पे। सो यस, दैट वाज द मेन फीचर। और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक मैश भी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ क्वाइट नाइस फीचर, मतलब ये तो बेसिकली सारे हेलमेट्स में आता है। यप, तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मेरे को बताना। ये मैंने अब तक नहीं निकाल के रखा था फिल्म, मैंने वो भैया ने भी बोला था मुझे कि भाई ये फिल्म निकाल दे, कैसे दिख रहा है हेलमेट वगैरह ये वो, लेकिन मैंने बोला भाई नहीं, मेरे पब्लिक के लिए मैं जब व्लॉग बनाऊंगा उसके वक्त ही मैं निकालूंगा वो फिल्म। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई ना। तो यस, दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट इट। और इसके साथ हमें मिला है एक कीचेन है और कुछ स्टिकर्स है SMK के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक गाइड भी मिला है, यूज़र गाइड, और एक इसमें शायद से वारंटी वगैरह कुछ बुकलेट होगा। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव गॉट विद इट। और ये वाइसर भी रिमूवेबल है, इजीली रिमूवेबल है, बट ये कैसे निकालते हैं मैंने सर्च नहीं किया अब तक। वो भैया ने भी मुझे, मतलब मैंने पूछा नहीं उनको, तो वो रह गया पूछना। बट आई विल बी गोइंग टू देम ओनली। अगर मैंने कुछ इसमें इंस्टॉलेशंस किए या फिर कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं उन्हीं के पास जाऊँगा भाई, मैं तो रिस्क नहीं लूँगा। तो या दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट इट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता देना ये हेलमेट का वीडियो, ये हेलमेट कैसा लगा। हैव आई इम्प्रूव्ड इन माई व्लॉगिंग स्किल्स वो भी बता देना मुझे वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। काफ़ी मदद होती है, उससे मोटिवेशन मिलते रहता है। एंड आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो भाई साहब, मतलब 242 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे अब तक। इट वॉज अ क्विक ग्रास्प इन सब्सक्राइबर्स, मतलब मैं बीच में हाँ बाय द वे मैंने व्लॉगिंग भी कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया था। आई वॉज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग माई रीच। सो अभी काफ़ी, मतलब मैंने लास्ट टाइम जब शुरुआत की थी आई वॉज समवेयर अराउंड 55 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ ऑल्सो आई रिमेंबर। जब मैंने होली का व्लॉग डाला था तब कुछ 58 या 59 सब्सक्राइबर्स थे, और उसके बाद आई टोटली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग माई रीच। सो अभी काफ़ी रीच हो चुकी है आई गेस, इसके बाद भी आती ही रहेगी। आई नो आई लव यू ऑल गाइस एंड यू ऑल्सो लव मी। सो यप, keep liking, keep subscribing and follow for more. See you guys, love you all, bye bye.